नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। और आप सभी के कहने पर सीटेट 2021 के लिए मैं लेके आया हूं 40 क्वेश्चन। ठीक है, 40 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूं। ये डेली आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे टॉपिक वाइज। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये टॉप 40 क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को समझ में ही नहीं आता कोई क्वेश्चन कैसे टॉप हो जाता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैं सीटेट की तैयारी में ये इंपॉर्टेंट मानता हूं कि आप कहीं और से प्रैक्टिस सेट करने की जगह अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे वही आपके मोर देन एनफ होते हैं। और टॉपिक वाइज अगर आप करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो ये मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है कि भैया किस ईयर में कहां से कोई क्वेश्चन आया है। तो देखिए, जो एनसीएफ है, एनसीएफ को आज हम करेंगे। 101 क्वेश्चन आए हैं भाई एनसीएफ में टोटल। ये 14 पेपर हैं मेरे पास में। ठीक है, 2012 से लेके जो एक बार मुंबई में अलग हुआ था, हरियाणा में अलग हुआ था, इस तरह से हमारे पास टोटल 14 पेपर हो जाते हैं जो अभी तक आए हैं, अभी तक कवर हुए हैं। इसमें 101 क्वेश्चन आए हैं एनसीएफ से। इसी तरह से पेपर 2 की बात करेंगे तो 91 क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि सीडीपी का सिलेबस हमारा पेपर 1 का और पेपर 2 का सेम है। तो इस तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग हमारी 5 वीडियो बनेंगी। ठीक है, 40-40 क्वेश्चन करके 5 वीडियो बनेंगी। इस तरह से आपका पूरे एनसीएफ जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं सारे आपके हो जाएंगे। अब अगर आपने एनसीएफ की हमारी क्रैश कोर्स को देखा हुआ है तो आपका इसकी वीडियो मैं बना चुका हूं। आपको क्या करना पड़ेगा, ये वीडियो देखने से पहले 3 वीडियो हमारी क्रैश कोर्स वाली जरूर देखनी होगी। अगर आपको क्रैश कोर्स की वीडियो चाहिए तो भैया ये जो नंबर दिया हुआ है, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8076392717। इस पे मैसेज कर देना। इस पे आपको ईवीएस के 10 पेजेस के नोट्स भी मिल जाएंगे, जिसमें आपका 15 नंबर का कवर हो जाएगा, और क्रैश कोर्स की वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद में ही इन वीडियोस पे आना। अगर आपने वो देखी हुई है तो आपका हो सकता है। ठीक है, तो यहां मैंने आपको बता रखा था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स बता रखे थे। तो इन्हीं चीजों के ऊपर आज की हमारी वीडियो रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि आपको हमारा ईयर लिखा होगा कि कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन आया और किस तरह से उसको आप क्लियर करेंगे। इसी चीज के ऊपर रहेगा हमारा 40 क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास में कि भैया 2012 जनवरी में आया था। क्वेश्चन ये कहता है कि इंडिविजुअल अटेंशन हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है। देखो, व्यक्तिगत रूप से आप ध्यान किस लिए देते हो, ये मैंने आपको पहले जब अपनी क्रैश कोर्स करवाया था उसके अंदर भी ये चीज बताई थी कि व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने का एक ही कारण होता है, क्योंकि हर बच्चा अलग तरह से सीखता है। ठीक है, या तो आपको ये लिखा होगा अलग तरह से सीखता है, या लिखा होगा बच्चों की विकास दर भिन्न होती है। ठीक है, इस तरह से आपको जब ये आंसर मिल जाएगा आपका यही आंसर होगा। अब मान लो आपको ये आंसर नहीं पता तो आप इसको कैसे खत्म करेंगे बाकी आंसर्स को। देखो, आपका जो आंसर निकालने के तरीके होते हैं वो 2 होते हैं। या तो आपको एक आंसर पता हो, या आपको ये पता हो कि ये 3 आंसर तो हो ही नहीं सकते। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका सीटेट का पेपर आराम से निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां से देखते हैं, शिक्षार्थी हमेशा समूहों में बेहतर सीखते हैं। भैया हम तो व्यक्तिगत रूप से की बात कर रहे हैं ना, तो समूहों की बात तो होती नहीं है। ठीक है, तो कट गया। इसी तरह से बताया गया कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा बताया जाता है, जो हमारी टीचर ट्रेनिंग होती है, जो हमने बीएड वगैरह डीएलएड वगैरह किए, वहां ये बताया जाता है। तो भैया ये तो बहुत बेतुकी चीज है। ठीक है, उसके बाद में जहां बात आ जाएगी अनुशासन की, अनुशासन तो है ही गलत। ठीक है, जबकि अगर मैं बताऊं तो अवसर हमारा पॉजिटिव वर्ड है। मैंने बताया था अगर हम किसी चीज के लिए अवसर देंगे तो वो पॉजिटिव है, लेकिन अवसर किस चीज के लिए दे रहे हैं, अवसर हम दे रहे हैं अनुशासन के लिए। तो इसीलिए ये हमारा नेगेटिव वर्ड था, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमारा आंसर होगा 4। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब बात करते हैं, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा समझिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, जब हम सोसाइटी में एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, तो हमारी सोशल स्किल्स होती हैं, जो हमारे सामाजिक कौशल होते हैं वो हमारे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक तो अगर आपको सीधा सीधा ये चीज पता है तो आपका आंसर यही तीसरा हो जाता है, जिसके अंदर हमारा ये हो जाता है, जब भी हमारा एनकरेज करेंगे हम पीयर लर्निंग को तो हमारी सोशल स्किल बेटर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मान लो आपको ये आंसर नहीं पता है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा कराया जाए, नेगेटिव चीज होती है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस देखी हैं तो मैंने बताया उसके अंदर नेगेटिव होता है। ठीक है, क्लासरूम को कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे, बच्चे को नियंत्रित करेंगे, कक्षा को नियंत्रित करेंगे, ये नेगेटिव चीज है। हमें नियंत्रित नहीं करना किसी भी चीज को। ठीक है, इसी तरह से दे कैन लर्न क्वेश्चन टू आंसर फ्रॉम ईच अदर, कि वो एक दूसरे से उत्तर देना सीखेंगे।
उत्तर देना सीखें, पेपर में लिखना सीखें, ठीक है, ये भी हमारे लिए नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम उनको क्या फोर्स कर रहे हैं, हम उनको फोर्स कर रहे हैं कि तुम मार्क्स के लिए जाओ। उत्तर देना जो सीखेंगे बच्चे वो किस लिए सीखेंगे, वो कि उनके नंबर बढ़िया है। लेकिन हमारे जो ये नंबर बढ़िया लाने हैं या ये सारी चीजें ये नेगेटिव चीजें होती हैं। समझ में आया? बच्चे को अपनी बात बता पाएंगे, अगर ये यहां होता ना कि अपनी बात बता पाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाता, लेकिन यहां उत्तर देना सीखेंगे ये नेगेटिव चीज है, क्योंकि रटे रटाए उत्तर होते हैं वो हमें बच्चों को नहीं सिखाने हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि बीजों का अंकुरण करना है, तो ये कंसेप्ट जो हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड है ये कैसे आएगा, जब बच्चा खुद करेगा, है ना। तो लर्निंग बाय डूइंग है वो बस पहले में आ रही है, बाकी किसी में नहीं आ रही। बीजों का आप चित्र दिखा दो, विस्तृत व्याख्या कर दो, ब्लैक बोर्ड वगैरह का यूज कर लो, ये सब हमारी नेगेटिव चीजें होती हैं। पहला हमारा पॉजिटिव है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब मैं स्पीड तेज करूंगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण में अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, कि ठीक है, द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड, कि हमारा टीचिंग से हमारा लर्निंग पे कैसे हो, जब हमारा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होगी ना। हमारी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच कौन सी होती है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि लर्नर कौन है, हमारा लर्नर है चाइल्ड। जब बच्चा हमारे लिए सेंटर में रहेगा ना तो वही चीज है। अब देखो ये क्वेश्चन और किस तरह से हो सकता था, ये हो सकता था कि हम अपनी टीचिंग को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो तब भी जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा ना, जब हम बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो हमें हमेशा टीचर सेंटर्ड अप्रोच हो सकती है, ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हो सकती है, इसी को टिक करना है। तो यही हमारा आंसर है। बाकी रटने को प्रोत्साहित करना, परीक्षा परिणामों मैंने बताया था ना, तो हमें रिजल्ट के ऊपर फोकस करना, ना हमें मार्क्स के ऊपर फोकस करना, ठीक है। बाकी इन्हीं ये हमारे सारी नेगेटिव चीज होती हैं, तो इस वजह से हमारा आंसर है फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत ये तो क्वेश्चन अगर आपने सीटेट की तैयारी कभी करना शुरू करा होगा तो ये क्वेश्चन हर जगह आया होगा कि जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है। इसका तात्पर्य ये होता है ना तो भैया बच्चा फेल होता है ना टीचर फेल होता है, वो पूरा का पूरा सिस्टम है। मान लो मैं केवी का टीचर हूं, अगर बच्चा फेल हो रहा है तो वो पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया। सिस्टम क्यों फेल हुआ, टीचर या बच्चा क्यों नहीं फेल हुआ है? रीजन ये है कि आपने बच्चा पढ़ने आया तो बच्चा तो पैसा दे के आया था ना पढ़ने, तो पढ़ाना किसका काम था? टीचर्स का काम था। समझ रहे हो? अब टीचर्स को किसने अपॉइंट किया है? टीचर्स को भी तो सिस्टम ने ही अपॉइंट किया है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो हमारे टीचर नहीं भी पढ़ा पा रहे ना, तो वो भी सिस्टम की गलती है। या तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है उनको, या तुमने गलत टीचर्स को सेलेक्ट किया है भाई जो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो इसी वजह से हमारा सिस्टम ही फेल होता है। ठीक है दोस्तों, अगर बच्चा फेल हुआ तो सिस्टम फेल होता है, ना टीचर की गलती होती है ना बच्चे की गलती होती है। ध्यान लेना, समझ लेना इस चीज को। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगे, ठीक है। अब ये तो सिंपल चीज है, आप उबते कब हो किसी भी चीज से? मान लो ये पबजी है, पबजी में बच्चों को मजा क्यों आता है? पबजी में बच्चा को मजा इसलिए आता है, या मारियो से बेटर क्यों लगता है बच्चों को? जो लड़के हैं वो समझ रहे होंगे इन चीजों को। मारियो उन्होंने खेला होगा और पबजी खेला होगा, दोनों में से बेस्ट चीज कौन सी है? उनको लगेगा पबजी। क्यों? पबजी अनप्रिडिक्टेबल है। या कोई भी आप मूवी देखते हो जिसमें आपको प्रिडिक्ट करने लग जाते हो ना आप चीजों को, वहीं आपको उबलने लग जाता है। यानी जिसके अंदर आपका यांत्रिक रूप से बार बार कार्य हो रहा होता है ना, कि आपको पता चल जाता है अब तो ये होगा ये होगा। आपको मूवी भी वो अच्छी लगती है जब आपको ये लगता है मिर्जापुर लोगों को पसंद क्यों आई थी, ठीक है, लास्ट में उसमें बबलू मर गया था। समझ रहे हो? अगर वो बबलू नहीं मरता, वो अनप्रिडिक्टेबल था, हम उसको मिर्जापुर को बबलू के बिना मान ही नहीं सकते थे, इसीलिए सीजन 2 के लिए ज्यादा क्रेज बढ़ा। समझ रहे हो? अब सीजन 2 डाउन क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ ही नहीं जो हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था। लगभग वही सारी चीजें हुई कि हाँ अब ये हो जाएगा अब ये हो जाएगा। तो इसीलिए यही चीजें होती है, हमारा इंटरेस्ट कहां ज्यादा आता है? जहां हम प्रिडिक्ट ज्यादा कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रिटिकल पेडागोजी, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी वर्ड हो सकते थे। यहाँ पे क्रिटिकल पेडागोजी हो सकता था, या यहाँ पर
या यहाँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो सकता था, क्रिटिकल पेडागोजी हो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो। तो इसके अंदर क्या चीजें आती है, इनके अंदर ये देखो मिली जुली टर्म है हमारी, जितनी भी ये सारी चीजें हैं ये हमारे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। जब प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, क्रिटिकल पेडागोजी की बात करते हैं, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ बच्चे को ज्यादा रोल दिया जाता है, टीचर का नहीं होगा। तो हमारा जो चौथा एरिया है वो तो कट ही गया कि टीचर हमेशा करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चीजें होती हैं, फिर बात करते हैं बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। फिर हमने बच्चों की बात को काट दिया, तो ये भी गलत चीज है। बच्चे को वैल्यू देनी है हमें, ठीक है, तो वही हमारी क्रिटिकल पेडागोजी है, वही हमारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पार्ट है। तो वो हमारा किस में होगा, थर्ड में होगा भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। आ गया प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ही आ गया। नेक्स्ट देखो उसमें भी यही चीजें हैं, इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर भी यही देखो कि जब मैंने पॉजिटिव नेगेटिव आपको बताया था ना, तो उसके अंदर तो बहुत आराम से बताया हुआ, जहां केवल आ जाएगा, जहां अच्छे अंकों के बारे में बात की जाए या जहां परीक्षा के बारे में बात की जाए, ये तीनों नेगेटिव वर्ड हैं, ये आंसर नहीं हो सकते। ये आंसर है हमारा जब टाइम टेबल में और सीटिंग अरेंजमेंट में फ्लेक्सिबल होगा। अब देखो इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी हम स्टूडेंट को मौका दे रहे हैं कि भैया तेरे को जहां बैठना है तू वहां बैठ जा, ठीक है, और जो तेरे को टाइम टेबल अपने हिसाब से फिक्स करना है, क्या तेरे को कब पढ़ना है तो उसके हिसाब से तू फिक्स कर ले। तो ये हमारी बेस्ट चीज है, यही हमारा जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ये यही कहती है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन होता है कि अगर मान लो किसी बच्चे से कुछ गलती हो गई, तो इसका मतलब क्या है, देखो गलतियां लर्निंग का एक पार्ट होती हैं, ठीक है। गलतियों से हमें ये पता चलता है बच्चे सीख कैसे रहे हैं। मान लो कि कोई बच्चा कुछ गलती कर रहा है, तो हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर एरर्स के भी टाइप होते हैं, कि बच्चा अगर ये एरर कर रहा है इसका मतलब उसका सीखने का तरीका ये है, या उसको ये चीजें पता है, ये चीजें नहीं पता है। तो इसका मतलब होता है जब भी गलती करेगा ना बच्चा, तो वो 2-3 चीजें ही कर सकता है, इस बात को नोट कर लेना। एक तो या तो वो सीखेगा कि बच्चे गलती कैसा, हमें पता चलेगा कि बच्चे गलती कैसे कर रहे हैं, ठीक है। कभी हमें इन चीजों के ऊपर बात नहीं करनी कि बच्चे ने गलती कर दिया तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया और ये सारी चीजें हो गई, मतलब हमें बच्चे को कभी दोषी नहीं ठहराना इन चीजों के लिए। बढ़िया चीज है, जितनी ज्यादा गलती करेंगे उतना ज्यादा उनको पता चलेगा चीजों का, और उतनी ज्यादा उनकी लर्निंग और बेहतर होगी, ठीक है। यांत्रिक अभ्यास है, मैकेनिकल ट्रिक है, नेगेटिव है। एब्सेंस ऑफ लर्निंग की तो बात ही नहीं है, अगर गलती हो गई तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एब्सेंस ऑफ जो हमारी लर्निंग है वो हो गई है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ लर्नर, ये भी गलत चीज है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो ये गरीब परिवार से होगा या ये अमीर परिवार से होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, यहाँ तो आप अगर ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से ही आप आराम से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक जो टीचर है वो अपने शिक्षकों में कौन सी योग्यता बढ़ाना चाहता है, वो अपने बच्चों में भी कौन सी योग्यता बढ़ाना चाहता है और टीचर में भी, ये बात बराबर है दोनों के लिए, समझना है इस चीज को। तो भैया मेमोरी नेगेटिव चीज है, मेमोरी रटना पटना ये सब गलत है, ठीक है। डिसिप्लिन नेचर कि डिसिप्लिन में रहो, ये करो वो करो, ये भी चीजें गलत है। मैंने बहुत सारे स्कूल्स ऐसे देखे हैं कि भैया वहां पे ड्रेस कोड होगा, ये सारी चीजें होंगी और ये चीजें होंगी, ठीक है। अगर फुअर्डपन में नहीं है ड्रेस में तो भैया चल जाएगा, अगर हमारे शिक्षक अच्छा है तो, ठीक है। इसी तरह से कंपटीशन नहीं बढ़ाना, हमें कोऑपरेशन बढ़ाना है। कंपटीशन की जगह अगर यहाँ कोऑपरेशन होता तो वो आंसर हो जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पे है टेंडेंसी ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये चीज है हमारा परीक्षण करने की प्रवृत्ति, यही हमारा उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए जब इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो, ठीक है। अब ये सेम वही है, एरर के ऊपर है, ठीक है, कि अगर कोई त्रुटि हो गई कुछ से किसी बच्चे से, ठीक है, तो उसके अंदर क्या बच्चों में गलती आ गई या क्या सारी चीजें थी, एरर्स के बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहां देखने वाली बात है। मान लो आपको सही आंसर नहीं पता है तो यहां आप 3 चीजों को नेगेटिव कर देंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। देखो स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए, ठीक है। तो ये बात गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। सही बात है, अगर मान लो हमारे बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं, अरे 1 साल हो गया गलती करते करते, हम उनको कभी सुधार ही नहीं पाए, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमारी जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है
वो फेल हो गया है। टीचर एजुकेशन सिस्टम कौन सा था कि हम टीचर्स को बता रहे थे आप कैसे पढ़ाओगे जाकर, ठीक है। तो ये हमारा बात सही है, मैंने बताया था जब, क्योंकि सिस्टम की गलती है, ना टीचर की गलती है ना हमारे बच्चों की गलती है। अगर मान लो कुछ वो गलतियां कर रहे हैं, गलतियां करना अच्छी बात है, लेकिन वो टाइम के साथ सुधर भी सकती हैं और सुधरनी चाहिए भी। आगे समझ में, ऐसा है एक ही गलती बार बार हो वो बात नहीं है, लेकिन अगर हर बार हम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो वो गलतियां बच्चा रिपीट नहीं कर रहा है और हम उसको सुधार रहे हैं, और वो अगली बार दूसरी तरह की गलती कर रहा है, ये तो हमारे लिए पॉजिटिव चीज है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा एक ही तरह की गलती बार बार कर रहा है और हम उसको फिर भी नहीं सुधार पा रहे हैं, तो ये यानी कि सिस्टम गलत हो गया है, यानी हमारे बस की बात नहीं है वो चीज करना, और ये हमारे बस की बात नहीं है क्योंकि हमको सिस्टम ने चुना है, हमको सिस्टम ने एजुकेशन दी है, तो इसका मतलब सिस्टम फेल हो गया। आगे समझ में। फिर बात करते हैं त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पाठ्यक्रम वगैरह की जब चिंता करने लग गए आप, तो नेगेटिव चीज हो गई है, ठीक है। करेक्टिंग एवरी एरर वुड टेक टू मच टाइम एंड टायरसम फॉर टीचर, कि टीचर के लिए टायरसम है, भैया पैसे भी तो ले रहे हो, तो गलतियां तो आपको सुधारनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब यहां देखना, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके अंदर एक चीज का बहुत ध्यान करना पड़ेगा कि ये जो एक्सेप्ट लिखा है ना, कि भैया इसके बिना या इसके अलावा, तो वो सारी चीजें, इसका मतलब होगा क्या कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षक के अलावा। जो ये के अलावा वर्ड है ना, कई बार हम ये छोड़ देते हैं और हमको लगता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर यानी कि 3 चीजें हमारी पॉजिटिव होंगी और एक चीज नेगेटिव होगी, ठीक है। तो बच्चों को फ्री प्ले का टाइम देना, ठीक है, मुक्त खेल के लिए समय देना, बिल्कुल सही बात है। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर देना, अगर यहाँ पे सीमित आ जाता तो नेगेटिव चीज हो जाती, यहाँ पे एंडलेस आया है, एंडलेस अपॉर्चुनिटी आया है, तो ये पॉजिटिव चीज है। फिर आ गया है एक्सपेक्टिंग परफेक्शन, जब हम परफेक्शन बच्चों से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, या पेरेंट्स हो या बच्चे खुद से हो कि मेरे को तो 100 में से 100 नंबर ही चाहिए, तो वो चीजें गलत होती हैं भाई। आया समझ में। हमें बच्चों से कभी परफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करना, और यही हमारा आंसर है। आगे समझ में। फिर आ जाता है हमारा ओपन एंडेड चीजें हमें देनी है बच्चे को। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, चलिए। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर कह रहे हैं कि अगर मान लो हमें पॉजिटिव एनवायरनमेंट लेना है, हमें सकारात्मक वातावरण लेना है, तो हमें बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, उपदेश देके कभी भी सकारात्मक वातावरण नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनाना। उपदेश कभी भी नहीं देना, खुद करके दिखाना, बच्चों के सामने खुद बन के दिखाना है, ठीक है। दूसरी बात आ रखा है कि हर बच्चे को सुबह विश कर देना, अभिवादन करना है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। ऐसा भी नहीं होता, मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर देख रखे हैं जो ये कहते हैं कि भैया मेरे को गुड मॉर्निंग बेशक विश मत करो, लेकिन आके तुम बैठो और समझो चीजों को, पर मेरे से उस टाइम पे क्वेश्चन जरूर करो। आगे समझ में। तो ये भी गलत चीज है, ये ऐसा नहीं होता कि टीचिंग लर्निंग में इससे कोई फर्क ही पड़ जाएगा ज्यादा, ठीक है। फिर आ जाता है, जो आप कंफ्यूज होंगे वो होंगे यहां और यहां। अब पहले देख लेते हैं तीसरे वाले को। ये कह रहा है कि समूह गतिविधि के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देना। अब जैसे कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि स्टूडेंट को हम ऑफर कर रहे हैं, स्टूडेंट को हम फ्रीडम ऑफर कर रहे हैं, स्टूडेंट स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र है अगर ये वाली चीज होती कि बच्चों को कह देना कि भैया तुम खुद से ग्रुप बनाओ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो खुद से ग्रुप कैसे बना रहे हैं समझो, बेसिस ऑफ सोशियोमेट्री, कि भैया मेरा तो अपर स्टेटस है तो मैं तो अपर स्टेटस के बच्चों के साथ में खेलूंगा, तो ये चीज गलत है। हमें कभी भी बच्चों के अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, ठीक है, हर बच्चे विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। विभेद कम से कम सोशियोमेट्री के हिसाब से नहीं हो सकता भाई। अगर विभेद करना है आपको तो उनकी दर के हिसाब से आप विभेद कर सकते हो, कि मान लो आपके पास एक कोई गिफ्टेड बच्चा है तो उसके लिए आपने हायर लेवल का कोई गोल बना लिया, ठीक है, लोअर लेवल का आपने थोड़ा सा, जैसे आपके पास कोई बच्चा कमजोर है थोड़ा सा, ठीक है, तो उसके लिए आपने कहा कि भाई तेरे को ये सारी चीजें आ जाएंगी तो अच्छी चीज है ये, ठीक है। आपको उस बच्चे के लेवल पे, हर बच्चे के लेवल पे आप बच्चे के हिसाब से गोल कर सकते हो, लेकिन कभी भी सोशल एस्पेक्ट को देख के अलग अलग गोल नहीं करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है,
जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न में शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि, अब समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन साफ साफ ये कह रहा है कि एक मोनिका एक टीचर है, देखो लड़की के लिए भी कर सकती है भैया वो ये काम कि ठीक है मैथ्स की टीचर है तो ज्यादातर ये माना जाता है कि मैथ्स में लड़कियां कमजोर होंगी, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने जब क्वेश्चन पूछा राधिका से तो उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के और वो दूसरे बच्चे के पास चली गई। जबकि अगर दूसरा बच्चे को अगर दिक्कत आई, मोहन को दिक्कत आई, तो अब उसने क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदली है, तो वो राधिका के लिए भी तो बदल सकती थी। तो ये जो होता है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मतलब अगर आप किसी बच्चे में लिंग के आधार पर या इस आधार पर अगर आप फर्क करेंगे ना तो आप रूढ़िबद्धता को, लिंग रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दोगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हमारी मोनिका राधिका जवाब दे पा रही है या नहीं दे पा रही है। अब भाई हमें ये ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हम क्यों पढ़ें ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट, जरूरत क्यों है हमें, ठीक है। इसकी जरूरत इसलिए है, मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षकों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हर बच्चे का दर अलग होता है और ये चीजें हमें तभी पता चलेंगी जब हमने मानव विकास को पढ़ा होगा कि हर बच्चा अलग तरह से सीखता है, हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका अलग है। अगर हमने ये नहीं पढ़ा होगा तो हम एक ही चीज से सबको पढ़ाते रहेंगे, एक ही उससे पढ़ाते रहेंगे, तो जिसका लर्निंग स्टाइल अच्छा होगा, ठीक है, वही वाला होगा। जैसे आपका जो टीचिंग स्टाइल है मैच कर गया तो वो बच्चा तो आगे निकल जाएगा, लेकिन जो बच्चा मैच नहीं करा वो पीछे रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर यही है कि निष्पक्ष रूप से अगर हमें शिक्षण अभ्यास करना है ना, कि हमें किसी बच्चे का पक्ष नहीं लेना। अब कई बार टीचर है ना पक्ष नहीं भी लेता, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी एक बच्चे के पक्ष में चीजें चली जाती हैं। कई बार मान लो कोई बच्चा है, कोई टीचर है जो बस उसने खुद ही इंग्लिश मीडियम में हमेशा पढ़ा हुआ है और वो ज्यादा, तो वो हिंदी मीडियम को अगर चाह कर भी थोड़ी सी उसको दिक्कत होगी, ठीक है। अब वो पक्ष ना चाहते हुए भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स का ले लेगा, समझ रहे हो इस चीज को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि बच्चे को सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो पैसिव लिसनिंग नेगेटिव है, निष्क्रिय रूप से सुनना, सक्रिय रूप होना चाहिए बच्चे का। आगे समझ में। होम असाइनमेंट या ये जो गृह कार्य होता है नेगेटिव चीज है, ठीक है। हमें क्या करना है, व्यक्तिगत कार्य देना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। व्यक्तिगत कार्य हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि बच्चा जितना ज्यादा ग्रुप वर्क करेगा वो उतना ज्यादा सीखेगा, वो सोशल स्किल भी सीखेगा, क्योंकि लास्ट में हम है तो सोशल एनिमल ही ना, ठीक है। चलिए फिर हमारा है यही वाला कि शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि उन्हें क्या सीखना, कैसे सीखना है। यहाँ बच्चों को फ्रीडम दे रहे हैं तो ये हमारे लिए पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 2013 जुलाई में क्वेश्चन आया है। इसमें कह रहा है कि एक पीटी टीचर है, ठीक है, पीटी टीचर पीटीआई हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक है, वो उसको बच्चे को क्षेत्र रक्षण यानी कि जो फील्डिंग होती है जो क्रिकेट में वो सुधारनी है बच्चों के लिए। तो ये क्या है, फील्डिंग क्या है, फील्डिंग भैया एक स्किल है, ठीक है। फील्डिंग क्या होती है, फील्डिंग हमारी एक स्किल होती है। स्किल कभी भी कब सीखी जाती है, जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिस नेगेटिव वर्ड है, लेकिन जब मैं बात करता हूं किसी स्किल को सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो इसी वजह से इसका उत्तर रहेगा ये वाला चौथा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो बाकी भी देख लो, सफलता की दर तर्क के बारे में स्पष्ट करना, ये सारी चीजें करना। तो बच्चे को कुछ भी बता लो आप, वो कभी करेगा ही नहीं इन चीजों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। मतलब जब बच्चों को फ्रीडम देते हो, उनसे उनके जो वो पूछते हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन जब आप उनको रोकते हो, उनको डिस्करेज करते हो तो वो डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, वो हतोत्साहित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, साफ साफ चीज है कि वो अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए होते हैं भाई। उनको वो नहीं चाहते कि वो इग्नोर हो, आप उनको इग्नोर करते हो, ठीक है। तो आपको कभी बच्चों को इग्नोर नहीं करना है। उनके जो भी वो क्वेश्चन पूछेंगे उनको उसी टाइम पे कोशिश करनी है कि उनको उसी टाइम पे आप जो उन्होंने पूछा उनको बता पाए और उनके सारे
आंसर दे पाए। ठीक है, अगर नहीं भी दे पाते हो तो आप उनको बता दो, मतलब आप उनको सेटिस्फाई जरूर करो कि भाई बाद में देंगे या अभी अभी मेरे को नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता उस बारे में तो पर आप उनको बताओ जरूर, जिससे वो मोटिवेटेड रहे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। मतलब जो ये ऐसे बच्चे होते हैं कि भैया हमें तो हमेशा टॉप करना है या इस तरह का कुछ करना है, ठीक है, तो उन वैसे बच्चों के लिए है। पर जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है तो वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज होती है, वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। ये क्या कारण रहता है? इन चीज़ों का कारण क्या होता है? इन चीज़ों का कारण ये होता है कि उसके ऊपर प्रेशर है जो उसने खुद बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो जो प्रेशर होता है इस वजह से वो एबल नहीं होती उस चीज़ को डील करना नहीं आता, उसको प्रेशर को डील करना नहीं आता। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हमारा यही होगा कि शायद वह सडन हमारा जो इमोशनल आउटबर्स्ट होता है उसको डील करना उसको नहीं आता और उसका वो सामना नहीं कर पाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो वही है, त्रुटि से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, वही हम कर रहे हैं। देखो इसके अंदर बच्चे क्या कह रहे हैं कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, जो बच्चे त्रुटि कर रहे हैं उनको भयंकर भूल समझ लेनी चाहिए, नहीं समझनी चाहिए, ये तो गलत चीज़ है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के रूप में मापना चाहिए कि अच्छा ये कितनी बार गलती नहीं कर रहा, इसको हम सफलता मानेंगे क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखो जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने के लिए कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। अब समझो बच्चे के आइडियाज हैं, बच्चे के आइडिया हैं, ठीक है, बच्चा कुछ बताना चाह रहा है तो पहले उसकी बात सुनो, समझ में आया? पहले आप उसकी बात सुनोगे तभी वो करोगे, ना कि उनको बीच में रोक के कहोगे कि नहीं आप तो ये गलत बोल रहे हो या ये सही बोल रहे हो। पहले उसके विचार तो सुन लो। हम क्या करते हैं, कई बार हम बच्चे को समझ ही नहीं पाते बच्चा क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, बीच में उसको कह देते नहीं नहीं तू बैठ जा, तू गलत बोल रहा है, या ये सारी चीजें हैं। तो हमें बच्चे को उस टाइम पे करेक्ट नहीं करना चाहिए, पहले उसके आइडिया सुनने चाहिए। हो सकता है जिस चीज को हम सही समझ रहे हो एक्चुअली वो गलत हो, ठीक है, या हम एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ही ना पा रहे हो जिस तरह से बच्चा सोच रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारा सही है। ठीक है, फोकस ऑन। और वैसे भी अगर देखा जाए, मान लो आपको इसका आंसर नहीं पता था, इसका आंसर मैं ये कह रहा हूं आपको नहीं पता था, तो ये जो बाकी तीन चीजें थी ये नेगेटिव ही थी। क्यों? त्रुटियों को भयंकर भूल नहीं समझ सकते, त्रुटि कोई कम कर रहा है तो ये नहीं समझ सकते कि वो सफल हो गया है। ठीक है, क्या पता उसने रट लिए हों भाई सारी चीजें। मेरी क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते थे जो मैथ्स के क्वेश्चन रट लाते थे, उनके नंबर नहीं कटते थे, लेकिन आता उनको फिर भी नहीं था। ठीक है, या आप उनको लेक्चर दोगे तो लेक्चर भी हमारा नेगेटिव है। आगे समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हमारे साथ में जब जैसे मैं टीचर हूँ केवी में, हमारे साथ में भी होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उनके पेरेंट्स को पीटीएम में क्या सुझाव देंगे? तो साफ साफ यही चीज होता है, वर्किंग इन क्लोज एसोसिएशन विद टीचर। आप उनको यही कहेंगे कि भैया हमारे साथ में बात कीजिए करिए, हमारे साथ में हम करवा देंगे। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं कि इसका आज से खेलना बंद, इसका टीवी देखना बंद, तो वो नेगेटिव चीज है। हमें बच्चे को कभी रोकना नहीं है, हमें और बाकी सारी चीजों में देखना है कि बच्चे को दिक्कत कहाँ आ रही है। अगर बच्चा ज्यादा टीवी देखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई में भी कमजोरी होगा ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गेम भी खेलते हैं, टीवी भी देखते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं भाई वो बच्चे। तो हमारा हर बच्चा हो सकता है ऐसा, बट हम क्या सोचते हैं कि नहीं भाई इसका खेलना बंद करो, इसका टीवी देखना बंद करो, तो वो नेगेटिव चीजें होती हैं। ये चीजें हमें सब नहीं करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सेम वही चीज है। यहां पे भी ये देखना, ये जो वर्ड होता है ना कम प्रेरक, कई बार हम इसको छूट देते हैं। ठीक है, कि लीस्ट, इसमें बच्चों के लिए नेगेटिव कौन सी चीज होगी? तो नेगेटिव हमारे लिए क्या होती है, जब हम बात कर रहे हैं कि बच्चा उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार है, ठीक है, कि हाईली क्रिएटिव थिएटर आर्टिस्ट है, तो इसके लिए क्या होगा हमारा? कुछ भी हो, मान लो बच्चा किसी चीज में अच्छा कर रहा है ना, और आप अगर उनको बस प्राइज से, स्कॉलरशिप से अगर आप तोलने लगे ना, तो वही हमारे लिए नेगेटिव चीज होगी। ये इस बात को ध्यान रख लेना, और इसी वजह से यही पहला हमारा आंसर है।
आ गया समझ में, कि बच्चों को हम बस इसलिए कर रहे हैं कि अच्छा ये बहुत अच्छा है तो इसको तो अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिताने का प्रयास करना चाहिए ताकि इसको छात्रवृत्ति मिले। अरे इसका मतलब क्या है भाई, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जैसे अभी फेसबुक वगैरह पे आपने देखा होगा, जो हमारा जुबिन नौटियाल थे वो तो हार गए थे भाई, ठीक है, उनको तो बाहर कर दिया था एक शो से, लेकिन वो शो से हारे जीते इसका डिपेंड नहीं करता कि आप कितने अच्छे कलाकार हो या कितने नहीं हो। समझ में आया? तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जिनको नहीं पता जुबिन नौटियाल कौन है भैया, सर्च कर लेना, सिंगर है, आपने कोई ना कोई सॉन्ग उनका जरूर सुना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आंसर है सीधा का सीधा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। इसके अंदर कहा था कि अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। पॉजिटिव देखना है हमें, पॉजिटिव कौन सा है, जब बच्चे को आप फ्रीडम दोगे, ऑटोनॉमी दोगे, स्वायत्तता दोगे, ये हमारे लिए पॉजिटिव है, बाकी सारे हमारे लिए नेगेटिव है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो भाई नेक्स्ट हमारा है कि एक जो टीचर है वो काउंसिल करता है एक बच्चे को जो किसी एक्सीडेंट के बाद में, किसी एक दुर्घटना के बाद में उस तरह का लेवल नहीं अचीव कर पा रहा जिस पे पहले वो था, ठीक है। तो अब ये जो आपका काउंसलिंग होती है, जो गाइडेंस होती है, इसमें आप क्या मानते हैं कि ये किस तरह का अप्रोप्रिएट रहेगा? पहली बात तो ये है, इट इज अबाउट टू पैलिशिएट द मेजर फॉर मेकिंग पीपल कंफर्टेबल, ठीक है। यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके। नहीं, ये तो चीज़ नहीं है कि कुछ किसी को आरामदायक महसूस कराने के लिए आप ये सारी चीज़ें करेंगे। इसका आंसर है ये है कि उसको बच्चे में आत्मविश्वास का निर्माण करना है भैया आपको, कि नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, तेरे साथ में ये चीज़ हो गई है लेकिन फिर भी तू कर सकता है। अब नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि बच्चों को है ना अलग अलग उनके जो करियर ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में उनको बताओ। भैया करियर ऑप्शन हमें अर्ली स्टेजेस पे बताने ही नहीं है, वरना वो चीज़ करनी छोड़ देगा। मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, अगर आपने वो क्रैश कोर्स देखा है तो इसके बारे में मैंने एक डिटेल में चीज़ बताई थी अपने बारे में भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि व्यावसायिक विशेषज्ञ कराया जा सकता है। ये भी चीज़ गलत है कि आप तो पढ़ा ही नहीं सकते, आप तो किसी को काउंसल कर ही नहीं सकते, वो कोई बंदा प्रोफेशनल होगा वही कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे माँ बाप भी हमको गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं, टीचर भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है कि मान लो एक हमारे जो शिक्षिका है पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, ठीक है, समराइज करना सिखा रही है, तो क्या करना चाह रही है, ठीक है। उसका आंसर यही है, वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। बच्चों को देखो, हमारा जो कंप्रीहेंशन होता है ना, कंप्रीहेंड जो ये है, आप इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ोगे, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेन चीज, ठीक है, कि बच्चों को समझ कितना आ रहा है। वो अगर किसी चीज को समराइज कर पा रहे हैं, किसी चीज को शॉर्ट में लिख पा रहे हैं कि क्या क्या हुआ वहां पे या क्या क्या इस लेसन में था, तो इसका मतलब वो अच्छे से समझ गए हैं चीजों को, ठीक है। अब ये चीज है। अब सेकंड हमारा है कि वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यव्यवस्था को पूर्ण रूप से न पढ़ने के लिए आवश्यकता का संकेत दे रही है कि आपको पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा भी नहीं होता, पूरा का पूरा पढ़ने की जरूरत होती है, बच्चों को बस समझ आए, लेकिन उसको वो शॉर्ट में कर पाए अपने लफ्जों में, ठीक है। इसी तरह से हमारे बाकी दो भी गलत हैं, ठीक है, स्मरण करना, ठीक है, तो ये हमारे लिए नेगेटिव है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो भाई एक चीज होती है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है? विद्यालय आधारित आकलन। इसके बारे में कह रहे हैं कि अगर बच्चों का आप स्कूल बेस्ड असेसमेंट कर रहे हो, एक तो होता है हमारा 10वीं और 12वीं में जो बोर्ड वाला होता है, एक होता है बाकी जगह तो सारा स्कूल बेस्ड ही होता है। तो उसके अंदर आप क्या करते हो? उसके अंदर आपका क्या होता है? उन पर बोझ रहता है। बोझ तो हमारी बात ही नहीं है, गलत चीज है। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। देना पड़ता है की बात है ही नहीं भाई। मतलब ये भी एक तरह से आप अगर इसकी लैंग्वेज देखेंगे तो लैंग्वेज वही है कि भैया वो ऐसा उनको करना पड़ता है, या ये सारी चीजें, ये भी नेगेटिव चीज है। अब बात करते हैं शिक्षार्थियों के मूल्य और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, ठीक है भाई। हम बहुत माइन्यूटली देखते हैं बच्चे को, ठीक है, बहुत माइन्यूटली डेली बेसिस पे उनका अवलोकन करते हैं, ठीक है। जो हमारा सीसी था, सीसी के अंतर्गत यही तो था कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट रहेगा, और हमको डेली हम उनको ये देखेंगे कि बच्चा इंप्रूव कर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो साफ साफ आंसर है अर्थपूर्ण संबंध। अर्थपूर्ण हमारा जब संबंध होगा किसी के साथ में, या तो भैया हमारी समझ,
हम समझे किसी चीज को। समझेंगे कब? जब हमारा अर्थपूर्ण संबंध होगा। अब दिक्कत क्या आती है बच्चों के साथ में, बच्चे जब साइंस पढ़ते हैं ना तो वो चीजों को किसी से संबंध बना ही नहीं पाते कि ये चीजें हमें पढ़ाई क्यों जा रही है, उनको यही नहीं पता होता। मैथ्स पढ़ते हैं उनको पता ही नहीं चलता, तो जब वो संबंध नहीं बना पाते तो इसलिए हो सकता है वो रट लें, एक चीज को याद कर ले लेकिन फिर भूल जाते हैं। ठीक है, अब ये नेगेटिव सारी चीजें हैं। कंपटीशन मैंने बताया था, कोऑपरेशन होना चाहिए आपका। प्रेशर ऑफ पेरेंट्स हमारे लिए नेगेटिव चीज है। फियर ऑफ फेलियर हमारे लिए नेगेटिव चीज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव से अभी आप इनको कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन तो जल्दी हो जाते हैं। संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? बच्चों को छूट मिले। छूट कब मिलती है? जब प्रजातांत्रिक परिवेश होता है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम होता है, इसी में वो छूट आराम से बच्चे पढ़ सकते हैं, आराम से अपनी बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज होती है। अथॉरिटेरियन, कंट्रोल्ड, ये हमारी चीजें सारी की सारी नेगेटिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो भाई, साफ साफ, टीचर नीड टू क्रिएट अ गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट चिल्ड्रंस लर्निंग। ठीक है, बच्चों के लिए हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट करना है, कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक अच्छे कक्षाई परिवेश की, मतलब बच्चे अच्छे से पढ़ पाए, उसके लिए हमें काम करना है। अब कह रहे हैं कि हम क्या काम नहीं करें जिससे हमारा अच्छा परिवेश बने। तो कई बार होता है हम बस इतना लाइन पढ़ लेते हैं, और जो ये मैंने नोट बोला है ना, नोट, एक्सेप्ट, ये सारी चीजें हमें जरूर पढ़नी है, यहीं से हमारा आंसर आ जाता है। तो वो हमारा क्या था? जब अध्यापक के अनुसार कार्य करते हैं बच्चे। ठीक है, बच्चे को स्वीकार करो, बच्चे जो बात करते हैं उनको स्वीकार करो, बच्चे के विचारों का सम्मान करो। तो ये हमारा जो चीज होती है ये पॉजिटिव होते हैं, ये भी पॉजिटिव है, सकारात्मक रूप भी पॉजिटिव है। बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति दो, लेकिन केवल अध्यापक के अनुसार कार्य करो, ये हमारे लिए नेगेटिव होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूं। कह रहे हैं कि लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी प्लान्ड इन अ मैनर सो टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल। वही चीज है ना, लर्निंग तो हमारी मीनिंगफुल ही होनी चाहिए। तो अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। ठीक है, अब देखो पहली लाइन तो आपने ये पढ़ ली, लेकिन अब नीचे क्या पूछ लिया? नीचे ये पूछ लिया कि सुगम नहीं बनाता, नॉट फैसिलिटेट। ठीक है, ये हम नहीं पढ़ते कई बार, तो इसका मतलब है एक नेगेटिव है, बाकी तीन चीजें पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो भैया विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना ठीक है, परिचर्चा और वाद विवाद ये ठीक है, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण ये भी ठीक है, प्रेजेंटेशन देना हमें। अब बात करना है केवल याद करनी हो गया, केवल याद करना और पुनरावृत्ति करना, ये हमारा रिपीट करना, रिपीटेशन बेस्ड हमारा ये नेगेटिव चीज होती है, इसको हमें खत्म करना है अपने यहां से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना गलत चीज है। मैंने बताया था हमेशा में ग्रुप एक्टिविटी को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, हम इंडिविजुअल लर्निंग को इतना प्रेफरेंस नहीं देते, ग्रुप एक्टिविटी को ज्यादा देते हैं, क्योंकि उससे बच्चे सोशल स्किल भी सीखते हैं। अब बात करते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। मतलब ये चीज ये कहना चाह रहे हैं कि जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हमें डिस्टरबेंस होती है, तो ऐसा भी नहीं होता भैया। ठीक है, तो हमारा ये होता है टू बी इन टच विद ईच एंड एवरी चाइल्ड। प्रत्येक बच्चे से हमें संपर्क बनाना है, यही एक अच्छे अध्यापिका का रोल होता है। हर बच्चे के साथ आपका एक संबंध होना चाहिए, एक बॉन्डिंग होनी चाहिए हर बच्चे के साथ में, तभी आप उस बच्चे को अच्छे से समझ पाएंगे और उसका भी फेथ आपके ऊपर ज्यादा होगा। ठीक है, फिर लास्ट में कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आके बस कॉपी खोलो भाई ये लिखवाना शुरू कर दिया, वो नेगेटिव टीचर होते हैं। वैसा टीचर नहीं बनना है। हम आप खुद सोच के देखो ना, आप भी स्कूल में जब पढ़ते थे, जो टीचर आके बस बोर्ड पे लिखवाना शुरू कर देते थे वो नेगेटिव लोग ही तो होते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कह रहे हैं टीचर इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज। देखो कंस्ट्रक्टिविज्म में मैंने आपको बताया था कि हम क्या फैसिलिटेटर है ना टीचर एज अ, तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहेगा लर्नर का। ठीक है, वही हमारा आंसर है। वो ना कोई अंकों या ग्रेडों के लिए कहेगा, ठीक है, ना उसे बच्चों को मास्टर हो जाए बच्चे किसी भी कंसेप्ट में, ना उसको भैया बच्चों को ज्यादा कुशल बनाना। ठीक है,
कुशल वगैरह जो ये टीचर सोचते हैं या जो पेरेंट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। हमें बच्चों को बस समझाना है, उनको समझ में आ गया, हमें उनको ज़्यादा मास्टर नहीं बनाना किसी भी चीज़ में, ठीक है ना। हमें उन बच्चों को मेमोराइज करवाना है, ठीक है ना। हमें मार्क्स पे देखना है, बच्चे बस अच्छे से किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये हमारा वो बच्चे खुद नॉलेज बनाएंगे, ठीक है। अब देखो एरर का क्वेश्चन फिर से आ गया, समझ के देखो ये एरर कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरर का क्वेश्चन फिर से आ गया कि एनसीएफ में क्या कहा गया है एरर के बारे में। एरर के बारे में क्या कहा गया है? पहली बात तो बच्चों को डांटे नहीं चीज भाई। हमने क्या कहा था, एरर हमें ये बताती है बच्चा कैसे सीख रहा है, और हम अगर वो गलती कर रहा है तो कहाँ गलती कर रहा है, अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, तो उसके बाद में हम उनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, सेकंड हमारा आंसर यही है ना। हमारा थर्ड है, थर्ड अगर आप देखोगे ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के आधार उपलब्ध करवाती है। मतलब अगर इसमें जितने बच्चों की गलती हो गई वो हमारी क्लास से बाहर चले जाएंगे, ये चीजें भी तो गलत है ना भाई। पास या फेल के हमें बच्चों को नहीं कहना कि बच्चे अगर गलती कर दी तो फेल हो गया और जिसने गलती नहीं करी वो पास है, ऐसा भी नहीं होता। ये हमें बस यही बताती है बच्चा कैसे सीख रहा है। तो यही हमारा सेकंड आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टीचर का रोल क्या है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मैंने बता रखा है, सुगम करता है या फैसिलिटेटर है, ठीक है। सीधा सीधा आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो क्या है, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। मैंने बताया था जैसे ही केवल वर्ड आ जाए वो तो नेगेटिव चीज ही होती है, जब पॉजिटिव नेगेटिव करवाया था तो ये वही है भैया, नेगेटिव है, ये गलत है। बच्चे स्कूल से बाहर भी तो सीखते हैं, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब कह रहे हैं कि अ टीचर नीड्स टू एंश्योर दैट ऑल लर्नर इन हर क्लास फील एक्सेप्टेड, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया है बच्चों को हमने, ठीक है, उनको स्वीकृत कर लिया है, सम्मानित कर दिया है, वो वैल्यू होती है उन बच्चों की। तो इसके लिए वो क्या करेगा, ठीक है, टीचर को क्या करना चाहिए, कड़े नियम बनाए, जो बच्चे उनका पालन न करे उन्हें दंड दे। गलत चीज है भाई, दंड वगैरह से हमें कभी कोई बच्चे को सिखाना ही नहीं है, ठीक है। फिर बात करता है कि वंचित पृष्ठभूमि से, यानी जो हमारे डिसएडवांटेज या बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो हमारे पीछे हैं अभी, उनका तिरस्कार करे। तिरस्कार भी नहीं करना है हमें किसी बच्चे का, ठीक है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब ये भी एक वो चीज हो रखा है कि जो इंग्लिश अच्छे से बोल पाएगा उसको बहुत कुछ आता होगा, वो एलिट ग्रुप का होगा। जो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, जिसको दिक्कत आती है, वो नेगेटिव है। ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज है, जो बच्चा हिंदी में अच्छे से बात कर पा रहा है, हो सकता है वो उससे बेहतर हो जो इंग्लिश में बोल पा रहा है, ठीक है। तो ये भी गलत चीज है हमारा, ठीक है। फिर हमारा है अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा के विविध मतों को प्रोत्साहित करना है। जो हमारी डाइवर्स ऑप्शन है ना, डाइवर्स ओपिनियन है क्लास की, उन्हीं को हमें प्रोत्साहित करना है। चौथा आंसर है भाई इसका हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, मेरे को उम्मीद नहीं थी लंबा हो जाएगा, समझ आने में इतनी दिक्कत होगी, मतलब इतना टाइम लग जाएगा। मेरे को लगा था जल्दी हो जाएगा, पर समझाने में मैं आपको समझा रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर वही त्रुटियों का क्वेश्चन आ गया भाई। त्रुटियों में मैंने आपको बताया था क्या था, बच्चों की असावधानी का कारण त्रुटियां होती हैं। नहीं भैया, बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। जैसे वो सीखेंगे यही हमारा है ना। हमें उन्हें दंड देना है ना महत्वहीन और उन्हें काट दें, उस पर ध्यान ना दे, ऐसा भी नहीं है। बस हमें ये पता चलता है, देखो त्रुटियों पर आप नहीं ध्यान दोगे तो भी गलत चीज है, त्रुटियों पर ध्यान दोगे तभी तो आपको पता चलेगा बच्चा हमारा सीख कैसे रहा है, ठीक है। तो वो लर्निंग का पार्ट है हमारा, ये चीज हमारी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो ये बच्चे के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे हैं क्या एक्चुअली। जब इसका आंसर पहली बात तो है, यही समझ लो, ये पहला ही है। क्यूरियस होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं, जो वो चाहते हैं कि वो खोजना चाहते हैं। इसीलिए हमारा एनसीएफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की तरफ करता है कि बच्चे को खोजने दो, इसीलिए उनको वैल्यू ज्यादा दी जाती है हमारे एनसीएफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बाकी जो चीजें कह रहा है इसका मतलब ये तीनों गलत होंगी। ये भी देख लेते हैं क्या क्या है। चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो के तो वे बड़े होते हैं, उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, ठीक है। कह रहे हैं कि जो वो वयस्कों के भांति ही होते हैं चिंतन में। भैया नहीं, जैसे बच्चा सोचता है
बड़ा अलग तरह से सोचता है। तो ऐसा नहीं होता, हमारा चिंतन सेम तरह से काम नहीं करता। उनका अलग तरह की सोच होती है, दूसरों की अलग तरह की होती है। अब उसको आप माप तोल नहीं सकते कि वो तो ज्यादा सोच लेते हैं, वो कम सोच लेते हैं, ऐसा भी नहीं होता। रीते बर्तन भी नहीं होते, ठीक है। रीते बर्तन या जो हमारा आप कह सकते हैं एम्प्टी वेसल, इनके लिए किसने कहा था, ठीक है, जॉन लोक ने कहा था टेबुला रासा, ठीक है। टेबुला रासा का मतलब क्या था? टेबुला रासा का मतलब ये था कि भैया रीते बर्तन है, ये यही रीते बर्तन ही मतलब था उसका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है भाई, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को क्या करना चाहिए बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। अंक लाने के लिए, अंक हमारी नेगेटिव चीज है। प्रेरक या पुरस्कार दंड, ये भी हमारा नेगेटिव चीज है उनकी। चलो पहले तीसरे के बाद में पहले इसको देख लेते हैं। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और कठोर मानदंड निर्धारित करना, ये भी नेगेटिव चीज है। तो 3 नेगेटिव हो गए, एक हमारा जो रह गया यही पॉजिटिव होगा। आगे समझ में, आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। अब कह क्या रहा था ये, यही कह रहा था कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं भाई, आप नहीं कर रहे उनके लिए। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, बताओ क्या शामिल है? बच्चों को कोने में बैठाना नहीं है, प्रतिबंधित रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट ये भी नहीं है, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं हो ये भी नहीं है, हस्तपरक गतिविधियां ही हमारा आंसर है भाई इसका, ठीक है। तो आज के 40 क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन हुए भैया 45 मिनट में, मैंने बताया भी है। जबकि अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव अगर आपने किया होगा तो आपने बहुत अच्छे से पहले ही कर लिया होगा। आगे से हो सकता है आज की वीडियो भाई लंबी हो गई हो, आगे से मैं थोड़ा सा इसको छोटी करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लग रहा है लंबी हो रही है तो बता देना, अगर आपको लग रहा है सर सही पेज से जा रहा है, आप सही समझा रहे हो तो बता देना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो वैसे बनाने की भी जिसके अंदर मैं खाली आंसर बता रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मतलब आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कैसी आपको लगी, कैसा आपका रहा आज का एक्सपीरियंस। धन्यवाद दोस्तों।